बैट्समैन का, जो कि केएल राहुल ने बनाया। गुड लेंथ पर गेंद लेग स्टंप पर थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, गेंद को फ्लिक किया, डीप मिड विकेट की क्षेत्र में गेंद गई है। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। बल्लेबाज ने भाग करके 2 रन पूरे कर लिए और इन 2 रनों के साथ ही साउथ अफ्रीका 120 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छी साझेदारी। गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, ड्राइव किया गेंद को, सीधे गेंद गई है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, कोई रन नहीं। 29 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो चुकी है और आखिरी विकेट 91 रनों पर गिरा था। इस समय जाडेजा गेंदबाजी करेंगे। एक बार फिर से गुड लेंथ पर गेंद मिडिल स्टंप पर थी, तेज गति से की गई गेंद, टप्पा खा करके गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकली। बल्लेबाज कुछ कर नहीं सकते थे। विकेट कीपर कप्तान ऋषभ पंत ने गेंद को अपने दस्तानों में इस बार लपका, रन बनाने का कोई मौका नहीं। सौरभ कुमार यादव जी हमारे साथ में जुड़ते हुए, प्रदीप सांबेकर जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं कि बुमराह सिराज को लाओ। इस समय 90 रनों की बढ़त है दक्षिण अफ्रीका के पास में। हमारे साथ जुड़ते हुए गजानन चौहान जी, सौरभ कुमार यादव जी, धमाका जी, अभी जी, सभी दोस्तों का स्वागत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। जसप्रीत बुमराह समय गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए टिम्बा बबूमा। गुड लेंथ पर गेंद इस पर लेग स्टंप पर थी और इस गेंद को ग्लांस कर दिया टिम्बा ने। डीप फाइन लेग की क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। हालांकि 2 रन ले लेंगे टिम्बा बबूमा और 40 रनों पर पहुंच जाएंगे। और आप तमाम दोस्तों को बता दें कि ये एक व्यक्तिगत तौर पर सर्वश्रेष्ठ स्कोर है इस मैच का। 39 रन बनाए थे केएल राहुल ने और अब टिम्बा पहुंच चुके हैं इस समय 40 रनों पर। हालांकि थर्ड अंपायर को फैसला दिया गया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। 122 रन 7 विकेट के नुकसान पर साउथ अफ्रीका। गेंदबाजी करेंगे एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह। गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला था बल्लेबाज ने। टिम्बा बबूमा ने अपने जगह पर खड़े खड़े सीधे गेंद गई थी पॉइंट की क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा, कोई रन नहीं। एकता जी का कहना है कि टिम्बा अब तक आउट हुआ नहीं है। जी एकता जी, अब तक आउट हुए नहीं है टिम्बा बबूमा। 108 गेंदों का सामना किया, 40 रन इन्होंने बनाए हैं। योगेश माने जी हमारे साथ में जुड़ते हुए, नवीन जी, मेहर जी का कहना है कि साउथ अफ्रीका की टीम जीत सकती है मैच। रविंद्र कुमार जी भी हमारे साथ में जुड़ते हुए, जसप्रीत बुमराह। एक खिलाड़ी स्लिप में मौजूद है, एक खिलाड़ी गली की क्षेत्र में। शॉट ऑफ गुड लेंथ, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, लगभग 5वें स्टंप्स की लाइन में। और इस गेंद को देखा, परखा, जाने दिया, सीधे विकेट कीपर के हाथों में रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। हमारे साथ रिया जी जुड़ चुके हैं, मुकेश कुमार जी, पारस काट्याल जी, शेर सिंह, अभी, एमएस भाई भी हमारे साथ में जुड़ते हुए। तमाम दोस्तों का स्वागत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। इस समय गेंदबाजी करने के लिए आएंगे एक बार फिर से गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आएंगे जसप्रीत बुमराह टिम्बा के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खा करके गेंद नीचे रही। कमाल की गेंद। और टिम्बा बबूमा भी सोचते रहे कि करें तो करें क्या। बिल्कुल ऑफ स्टंप के बगल से होती हुई गेंद गई। हालांकि बहुत शॉर्ट बैक लिफ्ट है टिम्बा बबूमा का, लेकिन जब तक बल्ले को नीचे लेकर के आते, गेंद बिल्कुल घुटने के नीचे से होती हुई, ऑफ स्टंप के बगल से होती हुई पहुंच गई सीधे विकेट कीपर पंत के दस्तानों में। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, एक बार फिर से बल्लेबाज टिम्बा बबूमा। शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद, इस बार जसप्रीत बुमराह की टप्पा खा करके गेंद ने अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया।
टिम्बा बाबूमा हिम्मत करके ड्राइव करने के लिए गए थे, लेकिन गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ में आई। किस्मत के धनी रहे कि इस बार गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के नहीं गई। इसी तरीके से एडन माकरम को आउट किया था पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने। राम कैलाश राम जी हमारे साथ में जुड़ते हुए अहमदाबाद से, एमएस भाई भी, एपी मेंटेनेंस जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रिया जी, एपी जी। जसप्रीत बुमराह इस ओवर की अब आखिरी गेंद, शॉट ऑफ गुडन, गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाकर के टिम्बा ने गेंद को हल्के हाथों से खेला था सीधे डीप पॉइंट की क्षेत्र में। सिंगल चुरा लेंगे, स्ट्राइक अपने पास में रखेंगे, किया है। आने वाले बल्लेबाज में देखें तो इनके पास में हार्मर है जो कि ऑफ स्पिन गेंदबाज करने के लिए जाने जाते हैं, अच्छी गेंदबाजी की थी पहली पारी में। और साथ में केशव महाराज भी हैं जो कि बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, लेकिन ठीक ठाक पार्टनरशिप इस समय, 32 रनों की पार्टनरशिप 60 गेंदों में। 13 रन का योगदान इस पार्टनरशिप में दिया है टिम्बा ने, लेकिन 17 रनों का बहुमूल्य योगदान कॉर्बिन बॉश ने दिया है इस पार्टनरशिप में। कुलदीप यादव गेंदबाजी करने के लिए आएंगे इस समय, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। पहली गेंद करने के लिए आते हुए एक खिलाड़ी स्लिप में, एक खिलाड़ी लेग स्लिप में, ओवर द विकेट, फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, हाफ वॉली की गेंद, ड्राइव किया था, शॉर्ट कवर पर मिस फील्डिंग। देवदत्त पडिक्कल थे, समझना होगा इस तरीके से सिंगल ना दें, जहां पर कोई भी रन नहीं हो सकता था वहां। और इस सिंगल के साथ ही टिम्बा पहुंच जाएंगे 42 रनों पर। साउथ अफ्रीका 124 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद गुड लेंथ पर, गेंद ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खा करके गेंद अंदर आई थी, बैकफुट पर चले गए थे बल्लेबाज कॉर्बिन बॉश। हालांकि बल्ले का किनारा लेकर के गेंद थाई पैड पर लगी और उसके बाद सीधे विकेट कीपर के पास में। हरकत जरूर कर रही है इस समय गेंद। भारतीय टीम को विकेट की तलाश इस समय, 33 रनों की साझेदारी को तोड़ना है। फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी और इस बार गेंद को हवा में खेल दिया, लपेट दिया दर्शकों के बीच में डीप मिड विकेट की क्षेत्र में 6 रनों के लिए। और 100 रनों की बढ़त हासिल कर ली है साउथ अफ्रीका ने। कॉर्बिन बॉश इस सुबह एक अलग ही किस्म की बल्लेबाजी कॉर्बिन बॉश के द्वारा, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को इस बार हवा में खेल दिया और सीधे गेंद गई है डीप मिड विकेट की क्षेत्र में 6 रनों के लिए। अगली गेंद गुड लेंथ पर, गेंद ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खा करके गेंद हल्के हाथों से खेला था इस बार कॉर्बिन बॉश ने। कॉर्बिन बॉश को अगर मैं गलत नहीं हूं तो कल मुंबई इंडियंस की टीम ने रिटेन किया है, रिलीज नहीं किया है इनको, और उसकी खुशी में आज रन बनाते हुए कॉर्बिन बॉश 23 रनों पर पहुंच जाएंगे। अगली गेंद गुड लेंथ पर, गेंद लेग स्टंप पर थी, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया इस बार। शॉट मिड विकेट की क्षेत्र में रन बनाने का कोई मौका नहीं। गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप पर थी, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, बल्ले का किनारा लेकर के गेंद बैक टू द बॉलर हवा में गई थी, लेकिन कुलदीप यादव की रीच से काफी दूर थी गेंद। झपट्टा लगा करके कैच लेने के लिए गए थे, लेकिन किस्मत के धनी रहे इस बार कॉर्बिन बॉश। गेंदबाज से काफी दूर गेंद थी, सिंगल चुरा लेंगे। और साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर 131 रन पर 45 ओवर की समाप्ति के बाद में। कॉर्बिन बॉश इस समय 24 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों का सामना किया है, लेकिन हमें यह बात समझनी होगी कि अगर यहां से 125, 130, 140 रनों की बढ़त अगर दक्षिण अफ्रीका की टीम ने बना ली तो रन चेज करने में पसीने जरूर छूटेंगे। और आपको याद होगा वानखेड़े के मैदान पर हमें 123 रन चेज करना था न्यूजीलैंड के खिलाफ में, आज से लगभग 1 साल पहले, और हम नहीं जीत पाए थे मैच। 5 या 6 रन से टेस्ट मैच हार गए थे, 117 रनों पर हम ऑल आउट हो गए थे।
न्यूजीलैंड के खिलाफ में। शॉट ऑफ वुडलैंड के नॉफ स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाकर के बल्लेबाज कॉर्बिन बॉश गेंद को पंच करने के लिए गए थे, लेकिन अतिरिक्त उछाल के साथ गेंद बल्ले के बिल्कुल बगल से होती हुई विकेट कीपर के हाथों में। और भारतीय टीम को अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में, तो बाएं हाथ के स्पिनर्स ने बहुत परेशान किया है। चाहे आप एजाज पटेल की बात करें, मिचेल सेंटनर की बात करें, केशव महाराज भी अच्छे इनके पास में बाएं हाथ के स्पिनर हैं। और आज बांग्लादेश के भी एक बाएं हाथ के स्पिनर ने भारतीय टीम को बहुत परेशान किया था। ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, उन्होंने भी बहुत परेशान किया था। पुणे में टेस्ट मैच था, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, 6 विकेट उन्होंने निकाले थे, कमाल की गेंदबाजी की थी। बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाजों ने बहुत परेशान किया है टीम इंडिया को। अगली गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज स्टीव ओकीफ, उनका नाम है स्टीव ओकीफ। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने बहुत परेशान किया था। इस बार गुड लेंथ पर गेंद ऑप्शन पर थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज हल्के हाथों से गेंद को खेला था सीधे पॉइंट की क्षेत्र में। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। स्कोर इस समय 131 रन 7 विकेट के नुकसान पर। यश जी का कहना है कि कल भी कुछ लोग गुस्से में आ गए थे। हालांकि भारतीय टीम बेहतर तरीके से अगर प्रदर्शन करेगी तो मैच जीत सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन समझना होगा हमें कि ये पिच ऐसी है जहां पर अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भी कब आप पतझड़ की तरह बिखर जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। ओवर पिच बॉल ऑफ स्टंप पर थी, गेंद को ड्राइव कर दिया बल्लेबाज बॉश ने, सीधे गेंद गई है मिड ऑफ के क्षेत्र में, कोई रन नहीं। एक समय भारतीय टीम का स्कोर 75 रन था 1 विकेट के नुकसान पर, और अचानक ही भारतीय टीम 189 रनों पर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर था 57 रन बिना किसी नुकसान के, और साउथ अफ्रीका 159 रनों पर आउट हो गई। यानी इस पिच पर आप कब बिखर जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है। 102 रन के अंदर साउथ अफ्रीका के 10 विकेट निकल गए पहली पारी में, और भारतीय टीम ने 114 रन के अंदर 9 विकेट गंवा दिए थे। जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आएंगे कॉर्बिन बॉश के लिए। शॉट ऑफ गुडलैंड के ऑफ स्टंप से बाहर थी, टप्पा खा करके गेंद और बाहर की तरफ गई। इस बार उछाल बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। साउथ अफ्रीका 131 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अमोम जी भी हमारे साथ में जुड़ते हुए, क्रिकेट एडिट जी भी, नवीन जी, प्रिया जी। गेंदबाजी करने के लिए आएंगे जसप्रीत बुमराह। इस ओवर की आखिरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गुडलैंड से थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, 3rd क्वार्टर लेंथ ऑन की क्षेत्र में। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। स्कोर इस समय 131 रन 7 विकेट के नुकसान पर। लव मिश्रा जी का कहना है कि बहुत मजा आता है क्रिक टॉक्स के साथ में। राय मोंद लूजी जी हमारे साथ में जुड़ते हुए, यश भाई, क्रिकेट एडिट भाई, संजय पांडे जी, जयप्रकाश जी, राधे राधे कहते हुए अभी जी, सभी दोस्तों का स्वागत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। इस मैच में अगर जीत दर्ज करनी है भारतीय टीम को, तो अब केएल राहुल काफी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो चुके हैं, और साथ में यशस्वी जायसवाल। जायसवाल तेज शुरुआत दे सकते हैं भारतीय टीम को, और वो मैच जिताओ पारी खेल सकते हैं। हरीश प्रियार जी हमारे साथ में जुड़ते हुए, लेकिन इस समय कुलदीप यादव गेंदबाजी करेंगे। परनुषा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। इस बार गुडलैंड पर गेंद लेग स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाकर के बल्लेबाज ने जगह बनाई, और इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया था सीधे शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। सिंगल लेने का मौका, और इस सिंगल के साथ स्कोर साउथ अफ्रीका की टीम का 132 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज एक बार फिर से।
कुलदीप यादव, इस पर गुड लेंथ पर गेंद मिडिल स्टंप पर थी, रिवर्स स्वीप कर दिया कॉर्बिन बॉश ने, लेकिन सीधे गेंद गई है डीप बैकवर्ड पॉइंट की क्षेत्र में। एक रन लेने का मौका और इस एक रन के साथ ही साउथ अफ्रीका 133 रन 7 विकेट के नुकसान पर 103 रनों की बढ़त दक्षिण अफ्रीका की टीम ने हासिल कर लिया इस मुकाबले में। खान जी का कहना है कि डीएसपी कहां गए, उनसे गेंदबाजी कराई नहीं गई है इस पिच पर। जसप्रीत बुमराह से तो कुछ ओवर्स कराए गए हैं, लेकिन सिराज से गेंदबाजी नहीं कराई गई है। एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद इस बार कुलदीप यादव की लेग स्टंप पर थी, फ्रंट फुट पर आए, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला, शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में रन बनाने का कोई मौका नहीं। 133 रन 7 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज कुलदीप यादव। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, गुड लेंथ पर गेंद इस पर ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खाकर के गेंद बाहर की तरफ गई थी। फ्रंट फुट पर आकर के रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेलने के लिए गए थे बल्लेबाज टिम्बा बबूमा, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 133 रन 7 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करेंगे कुलदीप यादव। इस ओवर की अब 5वीं गेंद, गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, टप्पा खाकर के गेंद, रन आपने तेजी से पूरा कर लिया तो हमेशा दूसरा रन लेने का मौका होता है, और वो रन पूरा कर लिया इस समय टिम्बा बबूमा ने। 45 रनों पर पहुंच जाएंगे। 117 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। कप्तान इस समय कप्तानी पारी खेलते हुए, मानना होगा। गेंदबाजी करेंगे कुलदीप यादव। इस ओवर की अब आखिरी गेंद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फ्लाइटेड गेंद मिडिल स्टंप पर थी, हाफ वॉली की गेंद, और इस गेंद को बल्लेबाज ने हल्के हाथों से ड्राइव करने के लिए गए थे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के गेंद गई थी सीधे शॉट मिड विकेट की क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर फिलहाल 135 रन 7 विकेट के नुकसान पर 47 ओवर की समाप्ति के बाद में। हरीश कुंदीर जी हमारे साथ में जुड़ते हुए, नूर मोहम्मद आलम जी, रियाल जी, अभी भाई, यश भाई, अमित खताना जी, तमाम दोस्तों का स्वागत है। एकता कौशिक जी 5 रनों की दूरी पर है इस समय टिम्बा बबूमा। एक जोरदार अर्धशतक पूरा करने से अब तक इस मैच में याद रखें कि किसी भी बल्लेबाज ने 50 रन नहीं बनाए हैं। जसप्रीत बुमराह राइट आर्म ओवर द विकेट, क्लीन बोल्ड कर दिया इस बार कॉर्बिन बॉश को। गुडलैंड से थोड़ी शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, टप्पा खाकर के अंदर की तरफ आई, बैट और पैड के बीच में गैप और सीधे जाकर के गेंद ऑफ स्टंप पर लगी।